हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। क्या आपके पहचान पत्र अर्थात वोटर कार्ड में आपका नाम गलत है, या आपके पिताजी का नाम गलत है, या आपकी जन्म तिथि गलत है, या फिर आपका एड्रेस गलत है और आप सोचते हैं कि ये ठीक करना बहुत मुश्किल है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपकी जो गलतफहमी है वो दूर करने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार आप अपनी जेब में रखे मोबाइल की सहायता से बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे, बिना कहीं जाए, आप ऑनलाइन ये सब चीज़ें बिल्कुल 5 मिनट के अंदर सही कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अकेले सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं ना। आपका नाम यदि गलत है आपके वोटर कार्ड में, आपके पिताजी का नाम गलत है, जन्म तिथि गलत है, या पता गलत है, कुछ भी अगर इन चारों में से गलत है, या ये चारों ही गलत हैं, तो आप घर बैठे बिल्कुल इन्हें सही कर सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके लिए? तो केवल और केवल आधार कार्ड। बस दोनों साइडें एक पेज पर होनी चाहिए। दोनों साइडें एक पेज पर होनी चाहिए, आगे और पीछे दोनों की साइड। फिर आप आराम से इनको सही कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के लिए एक ही डॉक्यूमेंट, नाम के लिए भी, पिता के नाम के लिए भी, जन्म तिथि के लिए भी और पते के लिए भी। आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। क्योंकि ये जो बोर्ड है ये एंड्रॉयड वर्जन ही है, और हमारे अधिकतर मोबाइल एप्पल वगैरह को छोड़ करके सब एंड्रॉयड वर्जन पर ही चलते हैं, इसलिए मैं इस बोर्ड को एंड्रॉयड वर्जन पर ही चलाता हूँ। तो हम अपने गूगल क्रोम की ओर चलते हैं और गूगल क्रोम पे लिखते हैं सर्च बॉक्स में वोटर ECI। ये हमने लिखा और क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी इलेक्शन कमीशन की, इस पर हम क्लिक कर देंगे और हम इलेक्शन कमीशन की मेन वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जो हमारी मेन वेबसाइट है, इस पर यहाँ लिखा हुआ है साइन अप और यहाँ लिखा हुआ लॉगिन। अगर आप नए हैं, अब से पहले आपका इस पर अकाउंट नहीं है, तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, अर्थात अपना अकाउंट यहाँ बनाएंगे। साइन अप पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे OTP मांगेगा, और OTP मांग करके जैसे ही आप अपना OTP यहाँ डालेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ बन जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि SIR के दौरान हम सभी ने, अधिकतर लोगों ने इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लिया होगा, और मेरा खुद का बना हुआ है, तो मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। यहाँ अपना मोबाइल नंबर मैंने डाला। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने यहाँ पे जो कैप्चा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वो कैप्चा हम डालेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक किया हमने, तो तुरंत हमारे मोबाइल पर एक OTP पहुंच जाएगा। उस OTP को हम यहाँ फिल करेंगे, जो कि आ गया है, जल्दी आ जाता है 1 से 2 सेकंड के अंदर ही। और हम वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये वेरीफाई लॉगिन अर्थात हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। और हमें चूंकि करेक्शन करना है, तो हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, अर्थात फॉर्म 8। ये फॉर्म 8 होता है, जो कि हमारे वोटर कार्ड में जो भी गलतियां हैं उनको सही करने के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। तो मैं फॉर्म फिल 8 पर क्लिक करूंगा। इस नीचे वाले पर क्लिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओवरसीज वालों के लिए है, अर्थात जो लोग, इंडियन लोग बाहर रहते हैं। तो ये फॉर्म फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे, अर्थात फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे ऊपर की साइड। अब ये पूछ रहा है कि आप सेल्फ का करना चाहते हैं किसी अदर इलेक्टर का। सेल्फ का मतलब अपना खुद का, अदर इलेक्टर मतलब अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी का। क्योंकि मैं सेल्फ पर क्लिक करूंगा, ये मैं अपना ही कर रहा हूं, और यहाँ वोटर कार्ड नंबर पहले से डला हुआ है, तो मैं दोबारा से अपना वोटर कार्ड नंबर डालूंगा, जो कि हमें सही करना है, जिसकी एंट्रीज हमें सही करनी है। हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ दिखा दिया है इसने कि नाम ये, पिताजी का नाम ये। अगर ये सही है, जो आपने नंबर डाला है उसके अकॉर्डिंग जो आप सही करना चाह रहे हैं, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया, तो अब यहाँ 3-4 ऑप्शन आ गए। क्योंकि हमें नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ सही करनी है, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पे, ये है ना, ये दूसरे वाला ऑप्शन, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, अर्थात हम पहले से जो जानकारियां हमारी चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं उन्हें सही करना चाहते हैं, तो ये करेक्शन करना है हमें। अर्थात ये बाकी के ऑप्शन पे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो ओके पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही ओके पर क्लिक किया, ये एक आया। ये आपके उसमें आ भी सकता है, नहीं भी। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं करेक्शन करने की बार बार कोशिश कर रहा था ना, तो ये पेंडिंग फॉर्म दिखा रहा है, तो मैं इसे तो कैंसिल कर दूंगा, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये फॉर्म 8 खुल गया है, देखेंगे आप, यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है। फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही 2 बार नेक्स्ट पर क्लिक किया तो तीसरी बार आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, अर्थात आप यहाँ इनमें से क्या क्या चीज़ें सही करना चाहते हैं। नाम, जेंडर, डीओबी, रिलेशन टाइप, रिलेशन नेम। अर्थात मान लीजिए आप अपना नाम सही करना चाहते हैं तो आप नाम पर क्लिक करेंगे। नाम पर क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ नाम डाल देंगे। जैसे ही आप अपना नाम यहाँ डालेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ हिंदी में आ जाएगा और यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट में मैंने बताया आपको कि आधार कार्ड लेना है और यहाँ आधार कार्ड की फाइल आप चुन लेंगे। आधार कार्ड की फाइल आपने चुन ली। अब मान लो अगर नाम सही करना है तो नाम, अगर मान लो आपको अपना डीओबी सही करना है तो आप डीओबी पर क्लिक करेंगे। डीओबी पर क्लिक करने के बाद आप अपनी यहाँ डीओबी डालेंगे और नीचे वही आधार कार्ड आप अटैच करेंगे। आप चाहें तो एक बार में 4 चीज़ें सही कर सकते हैं, 4 चीज़ें सही कर सकते हैं, कुछ भी। आप जैसे नाम भी करना हो, डीओबी भी करना हो, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम यहाँ ये जो रिलेटिव नेम है ना, इससे पिताजी का नाम सही होगा। पिताजी का या हस्बैंड का, देखो रिलेटिव नाम है ना ये। अब मान लो आपको रिलेटिव नेम सही करना हो तो रिलेटिव का ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा, यहाँ आप नाम डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप एक बार में 4 चीज़ें सही कर सकते हैं, 4 चीज़ें, लेकिन उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगता रहेगा। आप मान लो नाम है, नाम भरेंगे, क्योंकि मैं क्लिक कर रहा हूँ मोबाइल नंबर पे। जैसे ही आपने नाम वगैरह के इन ऑप्शन पर क्लिक किया और आपने उसे अपनी डिटेल जो आपको सही है वो भरनी है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि नाम था, नाम पर क्लिक करेंगे। अगर नाम सही करना है, डीओबी सही करनी है तो डीओबी पर क्लिक करेंगे। अगर रिलेटिव नेम सही करना है तो रिलेटिव नेम पे भी क्लिक कर देंगे। अब ये 4 से आगे नहीं चुनवा पाएगा आपसे। ये नाम का ऑप्शन है आपका, अगर आप चारों चीज़ें एक साथ सही कर रहे हैं तो यहाँ नाम, यहाँ रिलेटिव का नाम, आप यहाँ रिलेटिव का नाम भर देंगे जो आपको सही करना है। यहाँ ये मोबाइल नंबर है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अगर आप 3 से 4 चीज़ें सही कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट दे देंगे। देखो सब में आधार कार्ड का, इसमें भी आधार कार्ड का, इसमें भी आधार कार्ड का, इसमें भी आधार कार्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा तरीका है सही करने का। मैं यहाँ चूंकि मैंने एंट्रीज कर दी है, एंट्रीज करने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्लेस मांग रहा है। प्लेस कुछ भी आप दे दीजिए, सिटी वगैरह का नाम जो आसपास की सिटी है, या अपने गांव का नाम या सिटी का नाम भी दे सकते हैं। इसे रिफ्रेश कर लेंगे, इसे कैप्चा को, अब कैप्चा पर आए ना, कैप्चा को रिफ्रेश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपायर हो जाता है ये। तो हमने रिफ्रेश कर लिया और रिफ्रेश करने के बाद हम इसे डालेंगे। डालने के बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो हमारे पास एक ओटीपी पहुंच जाएगा। ओटीपी पहुंचते ही हम उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। और बस ये आ रहा है ऑप्शन प्रीव्यू एंड सबमिट का। अब ये आप देख लेंगे कि जो डिटेल आपने भरी है, जो आप सही करना चाहते हैं, क्या वो सब सही है। इस फार्म को देख लेंगे। अगर सब सही है, आपने चेक कर लिया तो वेल एंड गुड। अगर सही नहीं है तो वापस कीप एंड एडिटिंग पर जाएंगे। ठीक है, देखो चला गया कीप एडिटिंग पर क्लिक करते ही। और आप जो चीज़ें सही करना चाहते हैं उसे आप सही कर लेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट पर मैं फिर से क्लिक करूंगा और देखूंगा सब चीज़ें सही हैं। अब सब चीज़ें मान लो सही हो गई, जो मैं कर रहा था वो सब चीज़ें अब सही हो गई। अब यदि सही हो गई तो आप इस पर ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया और यहाँ यस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आधार वाली वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा, अर्थात जहाँ से ये आपका आधार वेरीफाई करेगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि आप वही एंट्रीज इसी अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं जैसे कि आपके आधार कार्ड में। ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और आप बदलना कुछ और चाहें। जो आपके आधार में है वही एंट्रीज उसके अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। अपना आधार नंबर डाल करके यहाँ आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ओटीपी पर क्लिक किया, ये ओटीपी आपके पास आ जाएगा। ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग गया था, मैं डाल रहा हूँ दोबारा से ओटीपी। ये ओटीपी आ गया हमारे पास।
पहले शायद आधार कार्ड नंबर गलत डल गया होगा। और यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पर हमने क्लिक किया, सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हमें बता देगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। ये कह रहा है कि कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारे पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। ये रेफरेंस नंबर आ गया है। इस रेफरेंस नंबर को हमने कॉपी किया। आप भी कॉपी कर सकते हैं ना। कॉपी करके आप इसे कहीं सेव कर लेंगे। और बस अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके आप ये मान लो डाउनलोड पर क्लिक किया तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। हम ओके पर क्लिक करेंगे और जाएंगे। और चूंकि अभी हमने अपना जो रेफरेंस नंबर था वो अभी हमने कॉपी किया, और कॉपी करके हम ट्रैक स्टेटस पर भी अगर हम स्टेटस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है कि अभी अभी आपने फॉर्म, और देखो आप ये देख रहा है चूंकि कह रहा है कि एनुअल अपडेट हो गया, अर्थात आपने जो अपडेट किया था, चूंकि मैंने बहुत छोटी चीज़ अपडेट की है वो साथ के साथ अपडेट हो गई, लेकिन ये समय ले लेता है 5 से 4 दिन का। अर्थात BLO वेरीफाई करेगा। BLO वेरीफाई करने के बाद उसके बाद ही एनुअल अपडेट होता है। क्योंकि मैंने एक बहुत छोटी चीज़ अपडेट की है इसलिए यहाँ BLO की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से आप अपने वोटर कार्ड में जो भी गलतियां हैं उन्हें बिल्कुल मात्र 5 मिनट के अंदर सही कर सकते हैं। तो क्या आपको ये तरीका हार्ड लगा? मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है। तो यदि आपके वोटर कार्ड में कुछ भी गलतियां हैं तो आप बिल्कुल इसी प्रकार सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए, किसी की हेल्प हो जाए। और आपका यदि मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। हमारे चैनल की एक खासियत ये है कि मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब देता हूँ। अगर आपको कोई भी मन में सवाल है तो बेझिझक कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।